इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो टेलीविजन गपशप, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं छोटे पर्दे की हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप से। तो चलिए अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी आज के स्पेशल प्रोग्राम की। पर्दे पर नजर आ रही लोकप्रिय जोड़ी रमन और इशिता के फैंस के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि जल्द ही इस सीरियल में रमन और इशिता एक दूसरे के करीब आते दिख सकते हैं। यानी रमन और इशिता का रोमांस एक बार फिर से ऑडियंस को देखने को मिल सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सैड पार्ट ये है कि एक बार फिर से ये कपल एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब इन दोनों के बीच कौन आने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं सीरियल से जुड़ी ये पूरी स्टोरी। छोटे पर्दे की मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये है मोहब्बतें में बहुत जल्द एक बेहद ही दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है। यानी रमन और इशिता अब जल्द ही एक दूसरे का सामना करते नजर आ सकते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि इशी माँ की प्यारी रूही, जो अब रूहान बन चुकी है, वही अब रमन और इशिता को मिलने से रोकती हुई दिख सकती है। दरअसल एक बिजनेस ट्रिप के लिए रमन ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और इसी टूर के दौरान कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी पत्नी इशिता से उनका सामना होने वाला होगा। लेकिन इसी बीच रूही उन दोनों के बीच आ जाएंगी, जिसके बाद रमन रूही की तरफ खींचे चले जाएंगे और वो इशिता से नहीं मिल पाएंगे। हालांकि दर्शकों को इस बात से झटका जरूर लग सकता है कि जिस रूही की वजह से रमन और इशिता के बीच रिश्ता बना था, वही रूही अब उन्हें एक दूसरे से दूर रखने में लगी है। इस सीरियल के जानकार की माने तो आने वाले एपिसोड में जो रूही अब रूहान बन चुकी है, वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होंगी। लेकिन जब वो रमन और इशिता को वहाँ एक दूसरे की तरफ आते देखती है, तो गुस्से में वो फैसला करती है कि वो उन्हें कभी मिलने नहीं देंगी। खैर, अब ये देखना होगा कि क्या रूहान का सच रमन और इशिता के सामने आ पाएगा, या फिर इशिता और रमन को दूर रखने में रूहान कामयाब हो जाएंगी। रियली सो सैड। जिस रूही की वजह से रमन और इशिता एक दूसरे के करीब आए थे, वही रूही अब उन्हें मिलने से रोक रही है। वैसे इस सीरियल के रेगुलर दर्शकों को उस टाइम का भी काफी इंतजार होगा जब रूहान यानी रूही का सच सबके सामने आ जाएगा। पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये खबर स्टार प्लस के ही एक और सीरियल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे पर दिखाए जाने वाले सास बहू सीरियलों में सबसे चहेते सीरियल साथ निभाना साथिया की। दरअसल इस सीरियल के मेकर्स अब इसमें एक नया बदलाव लाने वाले हैं। आखिर ये बदलाव क्या है, चलिए देखते हैं अपनी आगे की स्टोरी में। स्टार प्लस पर लंबे समय से चल रहे सीरियल साथ निभाना साथिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल ये शो जल्द ही एक शॉर्ट लीप ले सकता है। आपको बता दें कि छोटे पर्दे पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियलों में ये लीप अब तक का सबसे कम समय का लीप होगा, जो इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया। आपको जानकारी दे दें कि सीरियल साथ निभाना साथिया के मेकर्स इस सीरियल को 6 महीने के लीप के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जानकारी ये मिली थी कि आने वाले एपिसोड में धर्म की पहली पत्नी दुर्गा की स्टोरी को खत्म किया जाएगा। खबरों के मुताबिक सीरियल के आने वाले एपिसोड में दुर्गा का मर्डर होते दिखाया जाने वाला था, जिसके लिए गौरा को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। लेकिन फिर अचानक से शो को 6 महीने की लीप के साथ एक नए मोड़ में लाने की खबरें सुर्खियों में आ गई है। वैसे अगर इस शो में चल रहे ट्रैक की बात करें तो फिलहाल इस सीरियल में गौरा का रिवेंज ड्रामा को दिखाया जा रहा है। जैसा कि गौरा अपने ही बेटे धर्म का अपहरण करके उसकी मौत की अफवाह फैला रही है, जिसके लिए उसने धर्म की दूसरी पत्नी मीरा को फंसाकर जेल में भिजवा दिया है। वहीं इस सीरियल में लीड रोल प्ले कर रही गोपी और उसकी सास कोकिला को गौरा पर शक हो गया है, और वो इस इंतजार में है कि कब वे गौरा को रंगे हाथ पकड़ सके। गोपी और कोकिला के साथ साथ गोपी की दूसरी बेटी विद्या भी उनके साथ गौरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी है। बताते चले कि इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य से इस बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने भी इस धारावाहिक की लीप के बारे में बात करने से इनकार कर दिया है। अरे ये क्या,
लगता है स्टार प्लस के सीरियलों में लीप लेने का सीजन ही चल रहा है। पहले तो सीरियल ये है मोहब्बतें में 5 साल का लीप, और अब साथ निभाना साथिया में भी 6 महीने की लीप। वैसे इस लीप के बाद इस सीरियल में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे ये तो सीरियल के मेकर्स ही जाने। चलिए अब आपको बताते हैं टीवी से जुड़ी एक और चटपटी खबर के बारे में। बात अगर बड़े पर्दे की हो तो अक्सर ही बॉलीवुड में हॉलीवुड फिल्मों को कॉपी करने की खबरें तो आती रहती है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि छोटे पर्दे पर भी एक ऐसा सीरियल है जो हॉलीवुड को कॉपी करने की वजह से चर्चाओं में आ गया है, तो आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि वो कौन सा सीरियल है। तो चलिए देर न करते हुए दिखाते हैं आपको उसके बारे में। बॉलीवुड में हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इंडिया में हॉलीवुड के शो की भी कॉपी होने लगी है। जी हां, टीवी चैनल कलर्स पर आने वाले सीरियल ससुराल सिमर का के नए प्रोमो के बारे में खबर आ रही है कि इस धारावाहिक का नया प्रोमो अमेरिकन टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स के 6ठे सीजन के टीजर की कॉपी है। बता दें कि शो गेम ऑफ थ्रोन्स HBO चैनल पर दिखाया जाता है और बीते सोमवार को इसका इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ। खबरों के मुताबिक हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स के अपकमिंग शो का टीजर जारी कर उसका प्रमोशन हुआ था, जिसका सीरियल ससुराल सिमर का के निर्माताओं ने अपने सीरियल में कॉपी कर लिया। हालांकि अभी तक ससुराल सिमर का सीरियल के निर्देशकों की तरफ से इस मामले पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया में दोनों शो के प्रोमो का वीडियो वायरल हो गया है और लोग ससुराल सिमर का सीरियल के डायरेक्टर्स का मजाक उड़ाने के साथ ही फनी कमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 6ठे सीजन के इस टीजर में पिछले सीजन में मरे हुए किरदारों के चेहरों को एक बड़ी और पुरानी सी दीवार पर बनी खिड़कियों में दिखाया जाता है और ससुराल सिमर का सीरियल के मेकर्स ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी कोशिश और कॉपी के बावजूद वो इसके बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। याद दिला दें कि इससे पहले इस सीरियल में अलौकिक प्राणी, इच्छाधारी नागिन, डायन, शैतान की कहानियां और ऐसी ही कई अकल्पनीय चीजों को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था और सीरियल की TRP लगातार गिरती चली गई। अब शायद सीरियल की TRP को बढ़ाने के लिए शो मेकर्स ने ये कदम उठाया है। ओह, तो अब ससुराल सिमर का अपने प्रोमो के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। ये देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सीरियल के मेकर्स को सीरियल के साथ दर्शकों को बांधे रखने के लिए जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो अब कॉपी करना ही सही लगने लगा है। वेल, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। लाखों लोगों के दिलों में जगह बना चुके फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा का आने वाला कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो जल्द ही ऑन एयर होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इस शो को लेकर कपिल के फैंस भी काफी उत्साहित हो रहे होंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इस शो के पहले एपिसोड की शूटिंग भी हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं उनके नए शो से जुड़ी पूरी बातें। कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के जरिए देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर से अपने नए कॉमेडी शो के साथ टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं और उन्होंने इसके पहले एपिसोड की शूटिंग भी पूरी कर ली है। बता दें कि कपिल शर्मा के नए शो द कपिल शर्मा शो के पहले एपिसोड की शूटिंग सुपरस्टार शाहरुख खान के लाइव परफॉर्मेंस के साथ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लाखों फैंस के बीच हुई। जानकारी दे दें कि इसका पहला एपिसोड सोनी टीवी पर 23 अप्रैल को टेलीकास्ट किया जाएगा। वैसे लाल किले और इंडिया गेट जैसे डिजाइन वाले सेट के बीच कपिल की एंट्री किसी सुपरस्टार से कम नहीं थी। इस बार उन्होंने स्टेज पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के ऊपर ढेरों जोक सुनाने के साथ ही अपनी आवाज का जादू भी बिखेरा। इतना ही नहीं, इस शो में हंसी मजाक के दौरान केजरीवाल के मफलर और ऑड इवन की भी जमकर खिंचाई की गई। वहीं शाहरुख खान ने स्टेज पर एंट्री लेते ही कपिल के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से हाजिर जवाब कपिल की बोलती बंद कर दी। इसमें शाहरुख ने अपनी आने वाली फिल्म फैन का प्रमोशन करने के साथ ही अपने बचपन की यादें और गौरी के साथ प्यार के किस्से को शेयर किया। और सबसे मजेदार लम्हा वो रहा जब सुनील ग्रोवर ने शाहरुख के फैन गौरव के गेटअप में आकर जबरा फैन गाना पर डांस करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके अलावा सुनील ने एक महिला पुलिस का किरदार निभाकर कपिल के ऊपर खूब डंडे चलाए और इसके साथ ही अली असगर, शोमोना चक्रवर्ती, चंदन प्रभाकर, कीकू शारदा भी अलग अलग और बेहतरीन एक्ट के साथ मंच पर नजर आए।
और कपिल के पिछले शो की तरह इस शो में भी नवजोत सिंह सिद्धू अपनी शायरी और जोरदार ठहाकों के साथ दिखाई दिए। वाह, तो अब दिल थाम के बैठ जाइए। किंग खान को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखने के लिए अब आपको कपिल शर्मा का नया शो का इंतजार करना ही पड़ेगा। पर अब इसी के साथ टाइम आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम टेलीविजन गपशप जरूर पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ और हॉट एंड स्पाइसी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।